नमस्कार, स्वागत है आपका एशियन टीवी में और शुरुआत करते हैं मुख्य खबरों की। मामूली बरसात ने खोली नगर पालिका की पोल, निचले इलाकों में भरा पानी, लंबे समय से चली आ रही पानी भराव की समस्या बनी नासूर। खबर सरदार शहर से है, जहां पर मंगलवार हुई 15 mm मामूली बरसात ने नगर पालिका के सारे दावों की पोल खोलकर रख दी। हालांकि सुबह हुई बरसात व ठंडी हवाओं से कस्बे वासियों को गर्मी से जरूर राहत मिली है, लेकिन इसके साथ ही मुख्य रास्तों पर पानी जमा होने से वाहन चालकों तथा पैदल राहगीरों को अनेक परेशानियों से जूझते भी देखा गया। आपको बता दें, कस्बे में मुख्य बाजार सहित सब्जी मंडी, शिव मार्केट, बोड़िया कुआं आदि मामूली बरसात से जलमग्न हो गए। स्थानीय इलेक्ट्रॉनिक व्यापारी राम सिंह बिदावत ने बताया कि पिछले 35 वर्षों से उक्त समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों द्वारा अभी तक इसका स्थायी समाधान नहीं किया गया है, जिससे आए दिन इस क्षेत्र के सैकड़ों व्यापारियों का व्यापार बाधित होता है तथा गंदगी व कीचड़ के कारण आमजन को अनेक समस्याओं से जूझना पड़ता है। विशेषकर बोड़िया कुआं, सब्जी मंडी और ये मेन मार्केट, शिव मार्केट, ये हमेशा की समस्या है। 35 सालों से हम इस समस्या से जूझ रहे हैं और यहाँ तो विशेषकर थोड़ा सा पानी बरसते ही हमेशा सबसे बड़ी परेशानी यही है, जिसका अभी तक कोई समाधान नहीं हो पाए। कभी बीजेपी का बोर्ड बनता है, कभी कांग्रेस का बोर्ड बनता है, लेकिन परेशानी ज्यों की त्यों बनी रहती है। हमारा आपके माध्यम से आग्रह है, अब जो बोर्ड बना है कि इस समस्या की ओर विशेष रूप से ध्यान दिया जाए। ये अपनी तरफ सामने पानी का ये भराव है, आपको दिख रहा है। ये पानी का भराव हमारे हमेशा हम इस परेशानी से जूझते हैं। कल हमारा बाज़ार खुलेगा, 4 घंटे के लिए खुलो, लेकिन हमारे लिए तो ये पानी भरने के बाद में बाज़ार खुला या नहीं खुला बराबर की बात है। इसलिए मैं विशेष रूप से इस बोर्ड से आग्रह करता हूँ कि कम से कम इस समस्या का विशेष रूप से ध्यान दे और कोई ना कोई समाधान हमारा निकाले। गौरतलब है कि उक्त समस्या को लेकर पालिका द्वारा बड़े बड़े दावे तो किए जाते हैं, लेकिन हर बार उनके दावे खोखले साबित होते हैं। पालिका चुनाव में भी इस मुद्दे को लेकर दोनों ही पार्टियों द्वारा वोट मांगे जाते हैं, लेकिन समस्या का स्थायी समाधान कब होगा, आमजन का ये बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है, जिसका किसी के पास भी जवाब नहीं है। वैसे आपको बता दें, उक्त समस्या के स्थायी समाधान के लिए नेता रोड से मुख्य गिनानी तक नाले का निर्माण चल रहा है, जो धीमी गति से होने के कारण मानसून से पूर्व पूरा होता दिखाई नहीं दे रहा है और न ही नगर पालिका द्वारा मानसून से पूर्व कोई विशेष तैयारी की गई है, जिससे लगता है इस बार भी बरसात के मौसम में पानी भराव की समस्या से लोगों को भारी परेशानियों से फिर जूझना पड़ेगा। अब देखना यह होगा कि आने वाले मानसून से पूर्व नगर पालिका द्वारा इस ज्वलंत समस्या के लिए ऐसे क्या कदम उठाए जाते हैं, जिससे आमजन को इस बड़ी समस्या से निजात मिलेगी। सरदार शहर से शोक संदेश व्यक्त करते हुए आपको अत्यंत दुख के साथ सूचित किया जाता है कि पूर्व चेयरमैन व वर्तमान चेयरमैन राजकर्ण चौधरी के पिता श्री मोहनलाल चौधरी कड़वासरा का 30 मई 2021 रविवार को देवलोक गमन हो गया है। कोरोना गाइडलाइन के तहत उनके बेटे व चेयरमैन राजकर्ण चौधरी सहित उनके पौत्र संजय, विजय, अजय तथा परपौत्र अभिषेक, अक्षय एवं समस्त कड़वासरा परिवार द्वारा सभी गणमान्य जनों व रिश्ते नातेदारों से निवेदन किया जाता है कि शोकाकुल परिवार के लिए अपनी संवेदनाएं दूर संचार एवं सोशल मीडिया के माध्यम से ही प्रकट करें। शोकाकुल परिवार को आप द्वारा दी हुई संवेदनाएं व्यक्तिगत उपस्थिति जितना ही संबल प्रदान करेगी। बढ़ते हैं अगली खबर के लिए। क्षेत्र में अब नहीं आएगी रक्त की कमी, रक्तवीरों ने जरूरतमंदों के लिए किया 215 यूनिट रक्तदान। सरदार शहर स्थानीय शोभाचंद जम्मड़ भवन में नर सेवा, नारायण सेवा तथा श्री लोकरंजन परिषद के संयुक्त तत्वाधान में कोरोना महामारी के दौरान रक्त की कमी को देखते हुए रक्तदान शिविर रखा गया। शिविर में चूरू व जयपुर से आई ब्लड बैंक की टीम द्वारा 215 यूनिट रक्त का संग्रह किया गया। कार्यक्रम संयोजक श्रीचंद सिद्ध ने बताया कि शिविर में रक्तवीरों ने उत्साह से भाग लेकर जरूरतमंदों के लिए अपने अमूल्य रक्त का दान किया। राष्ट्रीय महामारी कोरोना की वजह से ब्लड बैंकों में आई ब्लड की कमी को देखते हुए उक्त आयोजन रखा गया। ये नर सेवा, नारायण सेवा मित्र मंडल चूरू की तरफ से रक्तदान शिविर का आयोजन रखा गया है, जिसमें हमारी सहयोगी संस्था के रूप में बाबू शोभाचंद जम्मड़ भवन है। और ये जो नर सेवा, नारायण सेवा काफ़ी समय से सामाजिक कार्यों में अग्रणी भूमिका निभा रही
लोगों को जब ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी तो नर सेवा नारायण सेवा ने लोगों को फ्री में ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाए तथा जहां ज़रूरत हुई, कहीं ब्लड की ज़रूरत हुई तो ब्लड दिलाया। जयपुर, बीकानेर, सीकर, यहाँ तक कि हिसार तक हमारे जो मरीज़ थे उनको नर सेवा नारायण सेवा के माध्यम से सहयोग मिला। और अब जब चूरू में हॉस्पिटल में इस कोरोना काल के दौरान ब्लड की कमी महसूस हुई तो एक सेवा करने वाले अग्रणी संस्थान को देखते हुए प्रशासन ने इनसे संपर्क किया तो इन्होंने कहा कि हम चूरू और सरदारसर कैंप लगाएंगे। इसी रूप में आज सरदारसर में ये कैंप रखा गया है। यहाँ पर हमारे पास युवाओं में इतना जोश है कि लगभग 300 के आसपास रजिस्ट्रेशन हो गए, मगर प्रशासन ने कहा कि हमारी लिमिट 50 तक है, फिर भी यहाँ कम से कम 150 यूनिट ब्लड आज जाएगा। इसके अलावा नर सेवा नारायण सेवा संस्था द्वारा कोरोना काल के दौरान पूरे जिले में जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क ऑक्सीजन सिलेंडर, ब्लड, प्लाज्मा तथा राशन आदि की भी व्यवस्था करवाई गई तथा संस्था द्वारा उक्त सेवाएं आगे भी जारी रहेगी। शिविर में संस्था के अध्यक्ष लालचंद सैनी, प्रभारी गोविंद सैनी, राहुल अग्रवाल, नरेश शर्मा, किशन राज पुरोहित, किशोर मित्तल, विजेंद्र शर्मा, जीतू पारिक तथा लोकरंजन परिषद से माणक चंद भाटी, शंकर एंड शंकर, शोभाकांत स्वामी, शंभू दयाल पारिक, संपत राम जांगीड़, मुकेश राज पुरोहित, पूनम चंद भाटी सहित अनेक कार्यकर्ताओं ने सहयोग किया। कार्यक्रम में मीनालाल बाबर के नेतृत्व में स्काउट गाइड टीम का विशेष सहयोग रहा। वहीं शिविर में भरतिया हॉस्पिटल चूरू, प्रतिष्ठा ब्लड बैंक जयपुर तथा शांति ब्लड बैंक जयपुर की टीम द्वारा रक्त संग्रहण में अपनी सेवाएं प्रदान की गई। तेज आंधी से ग्रामीण अंचल में टूटे 77 विद्युत पोल, कई घंटे बिजली आपूर्ति भी रही बाधित। सरदार शहर ग्रामीण क्षेत्रों में सोमवार व मंगलवार की मध्य रात्रि को तेज आंधी और बरसात से अनेक गांवों में पेड़ और विद्युत पोल धराशायी होने के बाद गांवों की विद्युत सप्लाई दिन भर बाधित रही। निगम के भानीपुरा सहायक अभियंता एन.के. पारिक ने बताया कि आंधी तेज होने के कारण भानीपुरा जीएसएस के अंतर्गत भानीपुरा से सावर तक अनेक गाँवों के लगभग 60 पोल टूटने से निगम को बड़ा नुकसान हुआ है। इसी प्रकार भादासर क्षेत्र में 17 पोल टूटे पड़े हैं। इसके साथ ही आंधी से बड़े पेड़ जड़ सहित उखड़ गए। वहीं खेतों में बने झोपड़ों के छप्पर उड़कर दूर जा गिरने की भी सूचनाएं मिली है, जिससे ग्रामवासियों का काफी नुकसान हुआ है। श्री शिव कृष्ण गौशाला में गायों को खिलाया हरा चारा व गुड़, गौशाला समिति के लोगों ने जाखड़ का जताया आभार। चूरू के बिदासर में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व समाज सेवी नेमाराम जाखड़ के सहयोग से श्री शिवकृष्ण गौशाला में पशुओं को हरा चारा व गुड़ खिलाया गया। आपको बता दें कि आज भी जाखड़ ने एक गाड़ी हरा चारा व 80 किलो गुड़ पशुओं को खिलाकर दान पुण्य का काम किया। वहीं जाखड़ द्वारा कस्बे की गौशालाओं को समय समय पर चारा पानी की व्यवस्था में सहयोग भी किया जाता है। इस अवसर पर श्री कृष्ण गौशाला समिति के अध्यक्ष राजकुमार राठी ने गौशाला में सहयोग के लिए जाखड़ का आभार जताया। इस मौके पर कांग्रेस नगर अध्यक्ष जेठाराम यादव, कटार सिंह, रामलाल पांड्या, पवन कुमार पारिक, गोविंद सोनी, गिरधारी लाल मेहला, रतन लाल गुसाईवाल, महावीर प्रसाद, सुमित जांगीड़, रमेश माली सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। श्री शिव कृष्ण गौ समिति नौका रोड व छापर रोड दोनों में एक पिकअप हरा चारा व 80 किलो गुड़ माइतों के आशीर्वाद से, ईश्वर के आशीर्वाद से प्रदान किया। ये मेरा सौभाग्य है। मैं शिवकृष्ण गौशाला समिति बिदासर से एक गौ चिकित्सालय है जिसमें आज नेमाराम जी जाखड़ समाज सेवक द्वारा आज एक पिकअप हरा नीरा 80 किलो गुड़ इन्होंने दोनों जगह दिया हमारी गौशाला में। मैं इनका बहुत धन्यवाद और भविष्य में यही कामना करता हूं कि हमें इसी तरह सहयोग करते रहे। हमारे साथ में गुरुजी कटार सिंह जी है, रतनलाल जी रह गए, इनका भी हमें सहयोग रहा। मैं भविष्य में यही कहता हूं आप हमें इसी तरह सहयोग करो ताकि हम आपके सहयोग से इस गौशाला में दोनों जगह सेवा करते रहें। धन्यवाद। वैवाहिक वर्षगांठ के अवसर पर किया वृक्षारोपण, पर्यावरण बचाने का दिया संदेश। सुजानगढ़ श्री परमार्थ सेवा संस्थान के मंत्री जयप्रकाश शर्मा व भाजपा नेता यशोदा माटोलिया द्वारा अपनी वैवाहिक वर्षगांठ को वृक्षारोपण कर मनाया गया। इस अवसर पर माटोलिया दंपति ने बस स्टैंड के पास वट वृक्ष व पीपल के वृक्ष का पौधा लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। परमार्थ सेवा संस्थान मंत्री ने बताया कि देखते ही देखते कैसा समय आ गया है। अस्पतालों में बेड नहीं, ऑक्सीजन नहीं तथा शमशान में लकड़ी की किल्लत हो गई है। हमने प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन कर किस हद तक धरती के पर्यावरण को बिगाड़ दिया है। इसी को देखते हुए हमने सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पैदा करने वाले
पीपल, वट वृक्ष व नीम जैसे वृक्षों को लगाकर उनके पालन पोषण की जिम्मेवारी भी ली है। भाजपा नेता यशोदा माटोलिया ने कहा कि आमजन को अपने सभी पर्व त्योहार, जन्मदिन, पुण्यतिथि आदि वृक्षारोपण करके ही मनाना चाहिए, जिससे पर्यावरण में सुधार तो होगा ही, साथ ही यादें भी वृक्ष से जुड़ने पर लंबे समय तक रहेगी। इस अवसर पर संस्थान द्वारा पूर्व में भी लगाए सभी वृक्षों की सार संभाल कर पानी दिया गया। वृक्षारोपण में विक्रम शर्मा, मुकेश शर्मा, सिमरन माटोलिया, हंसराज दर्जी आदि द्वारा विशेष सहयोग किया गया। आज बहुत ही खुशी का दिन है। हमारी वैवाहिक वर्षगांठ के शुभ अवसर पर हमने यहाँ बड़ और पीपल का वृक्ष लगाया है। यहाँ 15 साल से रेगुलर श्री परमार सेवा संस्थान से वृक्ष लगाए जा रहे हैं और आज इस शुभ अवसर पर हमने ये वृक्ष लगाया है। हम ईश्वर से सबके स्वास्थ्य की कामना करते हुए जो कोरोना जैसी महामारी में आज ऑक्सीजन की कमी को चलते देखकर हमने सोचा कि बड़ और पीपल सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाला वृक्ष है और हमारे हिंदू धर्म में सबसे पूजनीय बड़ और पीपल का वृक्ष है। ज्येष्ठ महीने में इसकी पूजा की जाती है, इसलिए हमने वृक्ष और बड़ और पीपल का वृक्ष लगाया है। नई गाइडलाइन को लेकर एसडीएम ने ली व्यापारियों की बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। सरदार शहर सरकार की ओर से जारी नई गाइडलाइन को लेकर उपखंड अधिकारी रीना छिपा, डीएसपी नरेंद्र शर्मा, थाना अधिकारी सतीश कुमार यादव आदि अधिकारियों ने मंगलवार शाम शहर के व्यापारियों की बैठक ली। इस अवसर पर एसडीएम छिपा ने कहा कि व्यापारियों ने हमेशा प्रशासन का सहयोग किया है। उम्मीद है नई गाइडलाइन की भी पालना कर व्यापारी प्रशासन का सहयोग करेंगे। सभी व्यापारी स्वयं मास्क लगाएं तथा आने वाले ग्राहकों को भी इसके लिए प्रेरित करें। दुकानों के आगे अनावश्यक सामान न रखें तथा दुकान के आगे एक जगह भीड़ न करें। कोरोना से बचने के लिए उक्त उपाय सभी को करने अनिवार्य हैं। इस अवसर पर व्यापार एवं उद्योग संघ के अध्यक्ष शिवरतन सराफ, मंत्री अशोक हरचंदानी, व्यापार मंडल के अध्यक्ष शिव भगवान सैनी, मंत्री अंजनी जयसंसरिया, दीपचंद दुगड़, शिव मार्केट के अध्यक्ष राजेश शर्मा, लेडीज मार्केट के नंदलाल जोशी, प्रदीप पांड्या, संजय उड़सरिया, पार्षद मदन सिंह निर्वाण आदि ने प्रशासन का हर संभव सहयोग करने का भरोसा दिलाया। आपको बता दें, सरकार द्वारा जारी नई गाइडलाइन में राशन, दवाई के अलावा अन्य व्यापारियों को भी प्रातः 6 से 11 बजे तक की छूट दी गई है, जिसको लेकर अधिकारियों द्वारा व्यापारियों के साथ उक्त मीटिंग की गई। जैसे कि अभी हमारे अध्यक्ष महोदय ने बताया कि व्यापारियों ने हमेशा ही प्रशासन का पूरा सहयोग किया इस संकट की घड़ी में। हमने पूरे स्टेट में एक मिसाल कायम की है पीछे 10 दिन का संपूर्ण स्वैच्छिक लॉकडाउन रख के, और निश्चित रूप से ये उसी का परिणाम है कि आज सरदार शहर में जैसे कि अभी हम लोग मीटिंग में थे तो 1% की पॉजिटिविटी रेट आई है, और ये डेफिनेटली सारे व्यापारियों के सहयोग का ही परिणाम है कि बाज़ार बहुत अच्छी तरह से बंद रहे, भीड़ भाड़ नहीं हुई, और आगे भी प्रशासन का और स्टेट का जो भी निर्देशन वगैरह रहेंगे उसके अकॉर्डिंग व्यापारी हमेशा उनके साथ रहेंगे और इस संकट की घड़ी से निजात पाने में हम सब आगे रहेंगे। राज्य सरकार द्वारा, गृह विभाग द्वारा गाइडलाइन जारी की गई, उसमें जो अभी अपने लॉकडाउन चल रहा था उसमें कुछ शिथिलन दिया गया है, लेकिन ये जो शिथिलन है वो कुछ शर्तों के अधीन दिया गया है। तो आज सभी व्यापार मंडल के प्रतिनिधियों के साथ बात करके हमने उनसे एश्योरमेंट लिया है कि भाई आप लोग कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करते हुए ही जो अनुमत गतिविधियां गवर्नमेंट द्वारा बताई गई है उनके तहत ही आप व्यापार करेंगे और हमारा सहयोग करेंगे। निर्धारित समय में ही आपकी दुकानें खुलेगी, निर्धारित समय पे बंद होगी और उसके पश्चात पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। अनुमत श्रेणी की दुकानें हैं, उसके अंदर सभी प्रकार के व्यावसायिक प्रतिष्ठान जो है इन्होंने दिए हैं। टाइमिंग है 6 से 11 बजे तक, 6 से 11 बजे तक है। व्यापारी वर्ग सरदार शहर का काफ़ी सपोर्टिव है, पहले भी इन लोगों ने काफ़ी सहयोग किया। आप लोग भी जानते हैं कि प्रशासन की एक अपील पर इन लोगों ने इस लॉकडाउन से पहले 10 दिन का लॉकडाउन स्वेच्छा से लगा दिया था। तो इनकी ओर से हम भी एश्योर हैं कि ये लोग जो हैं पूरा सहयोग करेंगे। आगे पब्लिक को भी हमारे साथ सहयोग करना है कि अनावश्यक घर से बाहर ना निकले, जिसकी वास्तविक ज़रूरत है वही व्यक्ति घर से बाहर निकले। इसी के साथ मैं मुनालाल राव, आप बने रहिए एशियन टीवी में। धन्यवाद।